प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, शायरों को लिखना ही पड़ा कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है मेरी संग लेकर जाएगी। आओ संत महात्माओं, मौत और जन्म के बारे में पहले डेफिनेट निश्चित कर दिया कि जिस जिस इंसान का इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है उस व्यक्ति का ये शरीर नाशवान है, इसका मरण भी हुआ है, उसने शरीर को भी त्यागा है। आओ संत महात्माओं, सभी ने रीत निभाई है, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, संत शिरोमणि हो, यानी कोई भी कह सकते हैं, कोई भी हो। तो ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है। आओ संत महात्माओं, होता क्या है, एक बार एक बच्चा जिद करता है पिता से, और ऐसी जिद कर बैठता है क्योंकि बाल हट, तिरिया हट और राज हट, ये तीन ही हट होती है संत महात्माओं। ये तीन हट पे ये यदि उतारू हो जाए तो राजा हट पे आ जाए तो पूरा यानी मकान सारी यानी कुछ भी करा सकता, खाली करा सकता है। तिरिया हट पे आ जाए तो प्यारी सास संगा जी फिर और कुछ बात नहीं चलने देती, अपनी हट पे अड़ जाती है तो मांगवा करके रहती है। ऐसे ही बताई बाल हट। तो बच्चे ने हट कर ली कि मेला देखने जाऊंगा पापा। आओ संत महात्माओं, करीब में मेला है, ज़्यादा नहीं माना तो फिर पिता बच्चे को मेले में लेकर के चला गया। मेले में आकर के बच्चा बड़ा खुश हो गया। यहाँ तो डिफरेंट प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं, झूले हैं, ना जाने अनगिनत सामान है, कठपुतली का नाच हो रहा है। अरे बच्चा बड़े आनंदित होकर के घूम रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसे देखने में। कई घंटे बीतने के उपरांत पिता ने उसे खिलाया पिलाया, पिता ने उसे झांकियाँ दिखाई। आओ संत महात्माओं, एक बार हुआ क्या अचानक में उसके साथ में, अब भीड़ मेले में बढ़ चुकी थी, पिता के हाथ से बच्चे का हाथ छूट गया। आओ संत महात्माओं, तो बच्चा क्या है, एक दृश्य था, वो झांकी थी और बहुत मनमोह की उसे देखता रहा। कुछ खिलौने की तरफ नजर गई, उनमें देखता रहा, आनंद लेता रहा। बहुत आनंद उस बच्चे को आ रहा था देखने में, झांकी। लेकिन जैसे जैसे भीड़ कम हुई, जैसे जैसे दुकान बंद करने का समय आया, अब बच्चे की नज़र हटी, अरे मेरे पापा भी तो थे। आओ संत महात्माओं, अब पापा को ढूंढ रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन पापा मिलने का नाम ही नहीं ले रहे, पापा नहीं मिल पा रहे हैं। अब धीरे धीरे दुकानें भी बंद हो रही हैं, यानी जो हरियाली थी, जो खुशहाली थी, अब बच्चे से छिनती चली जा रही है। कारण क्या है, क्या मेला है। आओ संत महात्माओं, संत महात्माओं, ये संसार एक मेला है और ये जीव एक बच्चा है। ये जीव परमात्मा से जब बिछड़ गया तो फिर उलझनों में फंस गया, संसार में फंस गया। तो सतगुरु ने लिख दिया कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। बार बार सावधान हो जाओ संत महात्माओं, जन्म अमोलक है। 84 लाखवीं वारी है, 83,99,999 योनियाँ ये जीव भोग चुका है। हाय रे हाय अफसोस, एक जब जन्म होता है तो 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं, तो उस बच्चे को जन्म लेने में तकलीफ होती है। हाय रे हाय वो माँ जो प्रसव पीड़ा सहती है, 10,000 बिच्छू का डंक सहन करती है, तब बच्चे को जन्म देती है। कितनी तकलीफों से ये जीवात्मा ना जाने कितने शरीरों से होते हुए गुजरी, और कह रहे अब ये डायमंड है, ये डायमंड जन्म मिला है, हीरा जन्म मिला है। कह रहे 84वीं वारी है। अगर ये 84 भी फिसल गई तो कहे अवतार करी कमाई, 84 वाली सारी गई। आओ संत महात्माओं, यदि इस जीवन में ये चांस मिला है, अब ये आत्मा, ये जीव आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है, लेकिन मिल जाएगी सतगुरु की कृपा से, अलाउंस लगाया जाएगा तो मिल जाएगी। आओ संत महात्माओं, बच्चे से पूछा गया कि क्या पहचान है पिता की, कहते पहचान है। कौन से गांव से आया, गांव का नाम पिता का बताया। माइक में अलाउंस लगाया गया, फला नाम का बच्चा ऐसे ऐसे अपने पिता को पुकार रहा है, अगर वो आवाज़ सुन रहे हैं तो फला फला स्टेडियम में आ जाए। आओ संत महात्माओं, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद पिता भी ढूंढ रहा था, बच्चे को आ जाता है, और पिता पुत्र का जब मिलन होता है तो आंसुओं की धारा बह जाती है, और आंसू से धारा बही तो बच्चे ने कहा संसार में मोह न लगाऊंगा, पिता मैं आपका दामन ना छोड़ूंगा। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे ही जीव आत्मा इस संसार में अपने पिता से, परम पिता परमात्मा से वादा करके आई थी। वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। जीव जो जगत में आया, संसार में आया, वादा करके आया था, प्रभु सारे काम तो करूँगा, लेकिन सबसे पहले सेवा सत्संग सिमरन करूँगा, तेरा नाम का जाप करूँगा, तेरे संतों से
तेरे संतों भक्तों की मैं सेवा करूँगा, माँ का आदर करूँगा, बड़ों का सम्मान करूँगा, अहंकार को धोरे ना आने दूंगा, फिर वो एक चांस दे दो। तो आप जानते हो ये दया का सागर है परमपिता परमात्मा, इसे रहम आ जाता है जीवात्मा पे, और ये एक बार चांस दे दिया और इसे मनुष्य के जामे में प्रकट कर दिया। तो आओ संत महात्माओं, अभी चेतन हो जाएं। ए इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। ए इंसान बड़े बड़े ख्वाब महल देखने वाले, ए इंसान बड़े बड़े सपने सजोने वाले, तेरा जीवन क्षणभंगुर है। समय रहते हुए यदि तूने ये अनोखी दात पाली, ब्रह्म ज्ञान की दात तुझे मिल गई, यदि तू अपने पिता से मिल गया, जानकारी हासिल कर ली, तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, और तेरा जीवन का आना जाना बिल्कुल यानी सफल हो गया। तो आओ संत महात्माओं, हम ऐसी गलती ना करें, सेवा सत्संग सुमरण जीवन का आधार बना लें। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।